एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सतमौला कवियों की चौपाल में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि नए कवियों को सामने लाने का हमारा यह प्रयास अब 17वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का यह रंगारंग कार्यक्रम। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सतमौला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार जी मित्तल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पूर्व सांसद और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कवि श्री ओमपाल सिंह जी निडर को, हमारे ही वरिष्ठ कवि प्रवीण जी आर्य की इन पंक्तियों के साथ। जब जब राम बुलाए तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी सब पाएंगे। तो आइए बहुत बहुत स्वागत कीजिए श्री ओमपाल सिंह जी निडर का। बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, यही आरज़ू है मेरी कवि गणों से, कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। वाह वाह, और बहुत बढ़िया। 1971 में मंच पर आए। 1980 में सहारनपुर महावीर जयंती पर कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहे थे। 4 पंक्तियां 1978 में लिखी गई थी, पढ़ी कहीं नहीं गई थी। वहां एक विधायक थे, उन्होंने मेरा माइक छीन लिया 1 घंटे बाद। तो पहली बार वो 4 पंक्तियां पढ़ी जिनका उल्लेख कर रहे थे भाई प्रवीण आर्य, जो आपके आज के संयोजक और संचालक दोनों काम दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। और फिर ये जैसे रेल चलने लगती है, एक बार स्टार्ट होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद ये कविता चलने लगी, पूरे देश में चली और लिखी गई। और आजकल तो उसके परिणाम स्वरूप माँ भवानी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मैं तो जानता नहीं था कि इतना मान सम्मान मिलेगा, इसलिए पढ़ रहा हूँ बिना भूमिका के। एक एक स्टेप पढ़ता जाऊंगा। 4 महीने में, 2 महीने में कविता बढ़ती गई। 1988 में पूरी हुई कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। तुम्हारे ही पटल पर पढ़ रहा हूँ पूरी कविता प्रवीण आर्य के सदियों से। और क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी का अनुज था, उनके साथ पढ़ने में गौरवान्वित होता था आर्य साहब के, इसलिए। और तुम तो गवाह फिक्टी हॉल के, जहाँ कुछ चोरों ने कोशिश की कि बता दें कि हमने क्या लिखा।
सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मंच पर जितने महान कवि बैठे थे केवल ब्रजेंद्र अवस्थी जी इस बात को जानते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। श्रद्धेय ओम प्रकाश आदित्य ने तो सवाल ही किया, निडर क्या पढ़ रहा है, किस मंदिर की बात कर रहा है, तो अवस्थी जी ने उत्तर दे दिया, बोले 4-6 साल रुको। 1980 का मामला था, आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। सौभाग्य के बुलाने वाले श्रीपाल जैन भी हैं और जो सहयोगी राजेंद्र राजन भी हैं, ये हमारे प्रवीण आदि जानते हैं, आप भी जानते हैं, गीतकार को सहारनपुर में। अगली 4 पंक्तियां दोस्तों जो लिखी गई और अगले कवि सम्मेलन में पढ़ी गई, यह प्रश्न पंथ का नहीं, सवाल था लोगों का क्या प्रश्न उठा रहा है, यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, है प्रश्न हमारी संस्कृति का, यह रामायण कहती आई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, हम हिंदू स्वाभिमान के हित, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी जानते हैं, हमारे पास भी कभी लोग बैठने से मना करते थे, ये कहते थे ये तो सांप्रदायिक कवि है, इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये कृष्ण मित्र जी आज भी जानते हैं। तो 4 पंक्तियां फिर पढ़ दी मैंने दोस्तों, माँ की कृपा होती थी 4-4 पंक्ति बन जाती थी कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है। ये 1980 में भी सही थी और आज भी सही है और भविष्य में भी सही रहेंगे कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुझदिल भारत सरकार है। प्रवीण भाई और मित्रों से भी कहना, यदि रहता है तो निश्चित बुझदिल भारत सरकार है, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। जैसे पहले पढ़ता था आज भी वही पढ़ रहा हूँ, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों फिर लोगों ने सवाल उठाया, यहाँ तक कि फिर तो गालियां देने लगो लोग, चिट्ठियों में राइफलें निकाल लाते थे, ये कविता मत पढ़ो, तो आपका निडर पढ़ता था दोस्तों कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, 42 साल जरूर लगे दोस्तों, मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, तब भी कहता था आज भी कहता हूँ, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, मरना तो है ही यार, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, गुरु गोविंद शिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, गुरु गोविंद शिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। लोग कहते थे पढ़ना आसान है करना मुश्किल है निडर जी, मैंने कि इस जमाने में तुम हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, मैं तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ, भगवान राम का नाम लेकर जागरण कर रहा हूँ दोस्तों। पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो पढ़ता था कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, जो हिंदुओं को कम करके आंकते हैं उनसे कहना चाहता हूँ उस जमाने में भी आज भी और भविष्य में भी कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घाट की, हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी अरि मस्तक फोड़ा, वंश के वंश ये बलिदान समय का रथ मोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, बहुत अच्छे पुनः तो यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडी को उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बोले ये स्वार्थवश मतलब जिन्होंने किसी कारण से हमारा धर्म छोड़ दिया और किसी तरह से बेधर्मी हो गए उनके लिए कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।
अगली पंक्तियां सुनना दोस्तों, जो खास पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 1980 में हिंदू कहना अपने आप में सांप्रदायिकता और जेल जाना दोनों बात थी। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपना ही गुरु ग्रंथ है, महावीर स्वामी अपने हैं, अपना दादू संत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब, हिंदू हिंदू एक रहे सब। प्रवीण तुम तो गवाओ इसके, हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह आवाज उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य से 1983 में बजरंग दल और हिंदू परिषद ने आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया, राम मंदिर आंदोलन। तो 8 पंक्तियां और बन गई, क्योंकि उस समय रामशिलाओं का पूजन शुरू हो गया, और रामशिलाओं का पूजन शुरू हुआ तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो मैंने उस सरकार से भी कहा और विरोधियों से भी कहा कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। एक एक पंक्ति सुनना दोस्तों, रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है, रामशिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। ओमपाल सिंह जी निडर जी का मैं स्वागत करता हूं कवि सतमोला कवियों की चौपाल में। जैसे उनके नाम में ही है ओमपाल सिंह निडर, तो वैसे उनकी कविता में निडरता झलकती है। और अब तो सौभाग्य है हमारा कि राम जन्मभूमि उनके जो दो दिखाए हुए मार्गदर्शन थे, आज वो सपना सच हो गया है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। दर्शकों, हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात ही नहीं करते, उसको जीते भी हैं। अभी अभी आपने सुना ओमपाल सिंह जी निडर को, और अब मैं बुलाना चाहूंगी दिल्ली की मशहूर शायरा और अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत, बेहद खूबसूरत शख्सियत अनाजीत दहलवी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनाजीत दहलवी का। मेरा मुखड़ा है चांद की ज़ों में, मेरा मुखड़ा है चांद की ज़ों में, जल रही हूँ मैं दीप की लौ में, जल रही हूँ मैं दीप की लौ में। सोच मेरी है पर्वतों जैसी, आज लगती हूँ देवियों जैसी, दिल की बस्ती से नदी बन के गुजर जाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं सदा दूं तो ये फजा बोले। अपनी सभी बहनों को ये बंद समर्पित है, सुनिएगा। आज के दौर का ये बंद शायरी के हवाले से आप तक पहुंचाती हूँ। मैं सदा दूं तो ये हवा बोले, मैं सदा दूं तो ये फजा डोले, मुझको देखे तो ये हवा डोले, मुझको देखे तो ये हवा डोले, शब्दों जिले गीत रोशन है, फूल से लब है, चांद सा तन है, चांदनी बन के अंधेरे में बिखर जाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं। और गीत का आखिरी बंद खास तौर पे सभी का प्यार चाहती हूँ, सुनिएगा। गुनगुनाती है हर खुशी मेरी, गुनगुनाती है हर खुशी मेरी, ये समय मेरा ये सदी
छलकाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार झलकाऊंगी मैं। आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार झलकाऊंगी मैं। आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत बड़ी बात है कि मेरे और साथी शायद गुमसुम से बैठे जरूर हैं, मगर आदरणीय ने मुझे इतना प्यार दिया और ताली बजाई, ये मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद है आपका। ओमपाल निडर जी, आपका बड़कपन है, आप मुझे बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अन्ना दहलवी का सतमोला कवियों की चौपाल में स्वागत। और क्या उन्होंने अपने गीत के अंदर चूड़ी खनकाई हैं, बस सुन के आनंद ही आ गया है। इसके बारे में क्या कहूँ मैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्ना जी की आवाज ने तो समा बांध दिया। आइए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरठ से आई हुई कवियत्री उषा जी भिड़वारिया को उनके भाव प्रवण गीत के साथ। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। इसी काल से हमें बचा लो, इसी काल से हमें बचा लो। अब कैद से मुक्ति करा दो, अब कैद से मुक्ति करा दो। सुनी सुनी आशाएं बची हैं, खुशी की लड़ टूटी पड़ी है, खुशी की लड़ टूटी पड़ी है। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। चारों ओर अंधेरा छाया, चारों ओर अंधेरा छाया, दृष्टि को कैद कराया, दृष्टि को सब कैद कराया। प्रकृति आजाद खड़ी है, मानव पर मुसीबत पड़ी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। पल पल अनहोनी खड़ी है, पल पल अनहोनी खड़ी है, इंसानों में अब दूरी बड़ी है, इंसानों में अब दूरी बड़ी है। तन स्पर्श का ज्ञान करा दो, तन स्पर्श का ज्ञान करा दो, मन के सब भेद मिटा दो, मन के सब भेद मिटा दो। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। प्रार्थना करते हम दिल से, कोई भूल नहीं हो अब हमसे। आशिकों के मोती किसको दिखाए,
दिल की कहानी किसको सुनाए, आशिकों के मोती किसको दिखाए, दिल की कहानी किसको सुनाए। प्यार होता है क्या, प्यार होता है क्या, किसको बताए, दिल की कहानी किसको सुनाए, आशिकों के मोती किसको दिखाए, दिल की कहानी किसको सुनाए। बहका बहका है दिन और रातें, नहीं होती है मुलाकातें, दिल का दुखड़ा, दिल का दुखड़ा किसको सुनाए, दिल की कहानी किसको सुनाए, आशिकों के मोती किसको दिखाए, दिल की कहानी किसको सुनाए। देखिए नारी क्या भाव लाती है। अब चांद डूबा है बादलों में, चांदनी लुटती है फिजा में, चांद डूबा है बादलों में, चांदनी लुटती है फिजा में, टिमटिमाते टिमटिमाते तारे रुलाए, दिल की कहानी किसको सुनाए, आशिकों के मोती किसको दिखाए, दिल की कहानी किसको सुनाए। देखिए मौसम को देख के नारी क्या कहती है। मौसम है भीगा भीगा, कभी पतझड़ है कभी है सूखा, मौसम है भीगा भीगा, कभी पतझड़ है कभी है सूखा, बहारों में छुप छुप जाए, दिल की कहानी किसको सुनाए, आशिकों के मोती किसको दिखाए, दिल की कहानी किसको सुनाए, आशिकों के मोती किसको दिखाए, दिल की कहानी किसको सुनाए। उषा जी का सतमोला कवियों के चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। और उन्होंने कविता के माध्यम से जो प्रार्थना करी है, और मैं हमारी तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो कबूल करे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। गोपाल प्रसाद जी व्यास की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी रामपुर की पुण्यधरा से ऋषभ जी सारंग को उनके ओजपूर्ण गीत के साथ। अपने लहू की हर बूंद देश के नाम करता हूँ, अपने लहू की हर बूंद देश के नाम करता हूँ, देश के शहीदों को नमन सुबह शाम करता हूँ। मेरी माँ से मिली है यही तालीम मुझको, कुछ भी कहने से पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ, कुछ भी कहने से पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ। जी, जैसा कि काव्य पाठ आरंभ करने से पहले हमारी एक परंपरा है कि माँ वाणी का आह्वान होना चाहिए, तो मैं भी माँ वाणी का आह्वान अपनी 4 पंक्तियों से करूंगा। एक नया प्रयोग है, प्रवीण भैया देखिएगा इसको। 21वीं सदी के अंदाज में मैंने माँ वाणी का आह्वान करना चाहा है कि सांसों के सब पुष्प समर्पित, सांसों के सब पुष्प समर्पित, माँ तेरे चरणों में पुष्प सरीखा जीवन अर्पित, माँ तेरे चरणों में मेरी पहली मोहब्बत, मेरी
वैलेंटाइन तुम ही तो हो, मेरी मेरी पहली मोहब्बत, मेरी वैलेंटाइन तुम ही तो हो। शीश झुकाकर हूं मैं गर्वित माँ तेरे चरणों में, शीश झुकाकर हूं मैं गर्वित माँ तेरे चरणों में। इसी के साथ अब मैं कुछ अपने 2-3 मुक्तक और उसके बाद एक गीत पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा पहला मुक्तक आपकी अदालत में प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं कि मोहब्बत करते हैं सच्ची, मिलावट हम नहीं करते। मोहब्बत करते हैं सच्ची, मिलावट हम नहीं करते। मिलाकर हाथ दुश्मन से, मिलाकर हाथ दुश्मन से, अदावत हम नहीं करते। अगर तुमको परखना है परख लेना कभी भी तुम, अगर तुमको परखना है परख लेना कभी भी तुम। रिश्तों में कभी सारंग बगावत हम नहीं करते, रिश्तों से कभी सारंग बगावत हम नहीं करते। ये बहुत आभार। अगला एक मुक्तक और आपके अदालत में पेश करता हूं कि दुआओं के बिना शोहरत, दुआओं के बिना शोहरत तुम्हें यूं मिल नहीं सकती। दुआओं के बिना शोहरत तुम्हें यूं मिल नहीं सकती। मुश्किल से भरी राहें कभी भी चल नहीं सकती। मुश्किल से भरी राहें कभी भी चल नहीं सकती। कभी भी दूर ना करना स्वयं को माँ से तुम सारंग। कभी भी दूर ना करना स्वयं को माँ से सारंग तुम। दरख्तों से जो टूटी हैं वो शाखें फल नहीं सकती। दरख्तों से जो टूटी हैं वो शाखें फल नहीं सकती। अब मैंने एक प्रयोग किया, श्रृंगार से हास्य निकालने का एक छोटा सा प्रयोग, एक मुक्तक समर्पित है। कोरोना महामारी का दौर है और एक प्रेमी की अपने प्रेयसी से एक वेदना गा रहा है। वो 4 पंक्तियों में एक प्रेमी क्या कहना चाह रहा है, बस दिमाग में इतना रखिए, लॉकडाउन, क्वारंटीन और ये कोरोना महामारी। अब प्रेमी क्या कहता है कि जुदाई में तेरी जानम, जुदाई में तेरी जानम, मैं यूं गमगीन हो जाऊं। मिलो फिर मुझसे ऐसे तुम कि एवरग्रीन हो जाऊं। मिलो फिर मुझसे ऐसे तुम कि एवरग्रीन हो जाऊं। मोदी जी कर दे घोषित घर, मोदी जी कर दे घोषित घर, आजीवन लॉकडाउन तो। मोदी जी कर दे घोषित घर, आजीवन लॉकडाउन तो। तुम्हारे दिल में आकर के मैं क्वारंटीन हो जाऊं। तुम्हारे दिल में आकर के मैं क्वारंटीन हो जाऊं। बस इसके साथ मैं अपना एक अंतिम गीत आपके चरणों में निवेदित करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये गीत मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लोगों ने मुझसे बोला कि इतनी कम उम्र में तुम ये अंगार की बातें क्यों करते हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिखते। तो मैंने अपनी वेदना उन्हें बताई कि मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिख पाता हूँ। ये सुनिए कि दिल करता है मैं भी लिखूं प्रेम मिलन के गीतों को। दिल करता है मैं भी लिखूं प्रेम मिलन के गीतों को। सागर की फिर उपमा दूं मैं लैला हीर की आंखों को। सागर की उपमा दूं फिर, पर देख के भूखा बच्चा मेरा दिल खून के आंसू रोता है। चौराहे पर बेटी लुटती बाप खड़ा दुख सहता है। माँ को मिलते नहीं निवाले घर में कुत्ते पलते हैं। ईद दिवाली के मेलों में तीर तमंचे चलते हैं। दिल में ज्वाला भड़क रही फिर कैसे मैं श्रृंगार लिखूं। नफरत की आंधी में बोलो फिर कैसे मैं प्यार लिखूं। नफरत की आंधी में बोलो फिर कैसे मैं प्यार लिखूं। अगला वन देखिए कि दिल करता है मैं भी झूलूं पुष्पलता के झूलों पर। दिल करता है मैं भी झूलूं पुष्पलता के झूलों को। बन फिर मर फिर मैं भी चूमूं सतरंगी सारे फूलों को। पूनम की रातों में मैं भी चंद्रमुखी से प्यार करूं। पूनम की रातों में मैं भी चंद्रमुखी से प्यार करूं। काम कला के रच में भो को प्रेम सुधा बरसात करूं। काम कला के रच में भो को प्रेम सुधा बरसात करूं। पर जन्म से पहले मरती बिटिया मुझे उलाने देती है। दहेज की खातिर जलती दुल्हन मुझको ताने देती है। बेबस माँ की आंखों से जब झरने नदियां बहते हैं। बेबस माँ की आंखों से जब झरने नदियां बहते हैं।
सरहद पर जब घर के दीपक हंसते हंसते बुझते हैं, रेगिस्तानी कागज पर फिर कैसे मैं फुलवार लिखूं, रेगिस्तानी कागज पर फिर कैसे मैं फुलवार लिखूं, फांसी के फंदे को बोलो फिर कैसे गलहार लिखूं, फांसी के फंदे को बोलो कैसे मैं गलहार लिखूं। महंगाई की बलवेदी पर जब कोई फांसी चढ़ता है, हिंदू मुस्लिम जंगों में जब घर किसी का जलता है, सतरंगी अरमान पिघलते बिन ब्याही जब आंखों से, भूखा पेट भरे फिर कैसे प्यार भरी इन बातों से, भूखा पेट भरे फिर कैसे प्यार भरी इन बातों से। लेकर पीड़ा दिल में अपने कैसे मैं उपचार लिखूं, लेकर पीड़ा दिल में अपने कैसे मैं उपचार लिखूं, नफरत की आंधी में बोलो फिर कैसे मैं प्यार लिखूं, तुम ही बोलो कैसे लिख दूं प्रेम मिलन के गीतों को, सागर की उपमा दूं कैसे लैला हीर की आंखों को, सागर की उपमा दूं कैसे लैला हीर की आंखों को, सागर की उपमा दूं कैसे लैला हीर की आंखों को। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, नमामि मां भारती। शिव सारंग जी का सतमुला कवि चौपाल में स्वागत करता हूं। और उन्होंने आज के संदर्भ में कोरोना को लेके, लॉकडाउन को लेके और क्वारंटाइन को लेके जो इस्तेमाल किया है वो अपना में बहुत ही अच्छा लगा सुन के। उनका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अब वक्त है एक अल्प विराम का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। बुलंदशहर से अब मैं बुलाना चाहूंगी कल्पना जी सागर को, जो अपने बुलंद इरादों के साथ भोले बाबा शिव शंकर से कोरोना को दूर भगाने की प्रार्थना कर रही हैं। सतमोला कवि सम्मेलन में मुझे मौका देने का बहुत बहुत आभार। ऑनलाइन कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय कवियों और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। मेरा गीत भगवान शंकर के ऊपर है, सुनिएगा। ओ शिव शंकर भोले, शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले, शिव शंकर भोले, ओ शिव शंकर भोले, शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले, शिव शंकर भोले। भारत भूमि सूख पड़ी है, भारत भूमि सूख पड़ी है, गंगाधार बहा दो, ओ शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले, ओ शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले। पार्वती को साथ में लेके आना होगा, पार्वती को साथ में लेके आना होगा,
दुष्ट कोरोना फैल रहा है, जन जन संकट झेल रहा है। भांग धतूरा छोड़ के भगवन अब त्रिशूल उठा लो, ओ बम बम भोले शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले शिव शंकर भोले। खोलो नेत्र तीसरा भगवन अब बरसा दो शोले, ओ बम बम भोले शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले शिव शंकर भोले, ओ बम बम भोले शिव शंकर भोले। मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना, मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना। तुमने है घर संभाला अब देश को संभालो, तुमने है घर संभाला अब देश को संभालो। अपने घर की शान रख ली अब भारत की शान रखना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। अब रोड पथ में आए आए जो कोई रोड़ा, अब रोड पथ में आए आए जो कोई रोड़ा, रोड़े पे पैर रख कर आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। एवरेस्ट पर तुमने ही झंडा है फहराया, खेलों में भी तुमने परचम है लहराया। तलवार लेके हाथ में कूदी थी युद्ध में, कर दिखाया तुमने वो मन में जो तुमने ठाना। विदुषी तुम्हारी जय हो, वीरा तुम्हारी जय हो। आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। मेरे देश की बेटियों आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। धन्यवाद। कल्पना सागर जी का बहुत बहुत स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। उन्होंने अपनी कविता द्वारा पूरा शिवमय कर दिया है माहौल। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगी विद्यार्थी शर्मा को उनके भाव प्रवण गीतों के साथ। जज्बातों की स्याही से जाने क्या क्या लिख डाला, जज्बातों की स्याही से जाने क्या क्या लिख डाला। रूठ गई तन्हाई भी महफिल में जाना सीख लिया, रूठ गई तन्हाई भी महफिल में जाना सीख लिया। और इश्क हुआ जब अल्फाजों से हमने जीना सीख लिया। शब्द सुमन की खुशबू से तन मन जीवन महका है। दूर हुए सब किंतु परंतु ख्वाब सजाना सीख लिया, दूर हुए सब किंतु परंतु
ख्वाब सजाना सीख लिया, और इश्क हुआ जब अल्फाजों से हमने जीना सीख लिया। मन के भीतर बांध बना था जिसमें सब उद्गार भरा था। मन के भीतर बांध बना था जिसमें सब उद्गार भरा था। कलम ने काटे मन के बंधन, खुलकर हंसना सीख लिया, और इश्क हुआ जब अल्फाजों से हमने जीना सीख लिया। रिश्ता भाव को भाव इस माला में बींध लिए, गीतों संग पंछी बनकर दिल ने उड़ना सीख लिया। गीतों संग पंछी बनकर दिल ने उड़ना सीख लिया, और इश्क हुआ जब अल्फाजों से हमने जीना सीख लिया। सर एक रचना और है मेरी, स्त्रियों पर है, जो कि मेरे बहुत करीब है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग उसे सुने। और सर हाँ, ये औरत के विभिन्न रूपों पर आधारित है। अब शुरू करती हूँ सर। धरती में कभी समाती हो, कभी पत्थर बन जाती है। धरती में कभी समाती हो, कभी पत्थर बन जाती है। हाँ, ये औरत ही होती है जो कभी सीता कभी अहिल्या बन जाती है। कभी जहर का प्याला पीती, कभी सभा में साड़ी खींची जाती है। हाँ, ये औरत ही होती है जो कभी मीरा और कभी द्रौपदी बन जाती है। कभी जौहर की खातिर जली, कभी अंग्रेजों से जमकर लड़ी। हाँ, ये औरत ही होती है जो कभी पद्मावती और कभी लक्ष्मीबाई बन जाती है। झूठे बेरों से पूजे राम, झूठे बेरों से पूजे राम, कभी त्रिदेवों को बालक बनाती है। हाँ, ये औरत ही होती है जो कभी शबरी और कभी अनसुईया बन जाती है। कभी मारे वो महिषासुर, कभी यज्ञ में भस्म हो जाती है। कभी मारे वो महिषासुर, कभी यज्ञ में भस्म हो जाती है। हाँ, ये औरत ही होती है जो कभी दुर्गा कभी पार्वती बन जाती है। जन्म तो एक ही होता है उसका, पर कई रूपों में हर पल साथ होती है। हाँ, ये औरत ही होती है जो कभी माँ कभी बहन बेटी बन जाती है। हाँ, ये औरत ही होती है। धन्यवाद। विद्या शर्मा जी का सतमोला कवियों के चौपाल में स्वागत है। और आज उन्होंने जिस तरह से कविता पाठ किया, तो हमारे जीवन में जितनी भी देवियाँ हुई हैं, जो भी नारियाँ का इम्पोर्टेंस है, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बड़ी सरलता से बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे सामने बहुत पेश किया। बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। दर्शकों, अब मैं बुलाना चाहूंगी बुलंदशहर से कविता जी कुसुमाकर को, जो हमें कविता के साथ गीत और गजल भी सुनाए। थाम ले अब तो आकर के दामन मेरा, थाम ले अब तो आकर के दामन मेरा, उम्र भर के लिए साथ मांगू तेरा, उम्र भर के लिए साथ मांगू तेरा। तेरे बिन जिंदगी मेरी बेनूर है, तेरे बिन जिंदगी मेरी बेनूर है। सुने सुने नयन देखे रसता तेरा, सुने सुने नयन देखे रसता तेरा। थाम ले अब तो आकर के दामन मेरा, थाम ले अब तो आकर के दामन मेरा, उम्र भर के लिए साथ मांगू तेरा। और अब मैं आपको समर्पित करती हूँ अपना एक गीत। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, कसम से याद आती है, कसम से याद आती है। अलसाई भोर जब अपने मादक नैनों को खोले, जब मेरी उम्मीदी पलकें सपनों की हकीकत तोले, पंछियों की चह चह बोली
कानों में मिसरे घोले। जब पनिहारन कोई पिया मिलन का गीत गाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, कसम से याद आती है, कसम से याद आती है। ये जालिम बड़ा सताती है, बहुत ही याद आती है। तारों की झिलमिल गलियां, चांदनी की नरम वो राहें, तारों की झिलमिल गलियां, चांदनी की नरम वो राहें, शशिका चल सरकाती वो नील गगन की बाहें, शशिका चल सरकाती वो नील गगन की बाहें, चकवे की व्याकुल आंखें, चकवी की मौन शियाहें, कोई नाजुक सी पगडंडी, कोई नाजुक सी पगडंडी बल खाती लहराती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, कसम से याद आती है। ये जालिम बड़ा सताती है, बहुत ही याद आती है, ये जालिम बड़ा सताती है। आवारा फिरते बादल, सावन की मस्त फुहारें, आवारा फिरते बादल, सावन की मस्त फुहारें, तन को छू कर पुरवाई ना जाने किसे पुकारे, तन को छू कर पुरवाई ना जाने किसे पुकारे, पेड़ों की शाखें झुककर क्या मुझको करे इशारे, पेड़ों की शाखें झुककर क्या मुझको करे इशारे, बारिश में भीग कर चुनरी, बारिश में भीग कर चुनरी जब तन को सहलाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, कसम से याद आती है, कसम से याद आती है। ये जालिम बड़ा सताती है, बहुत ही याद आती है, तुम्हारी याद आती है, याद आती है। नमस्कार। कविता जी का सतमोला कवि चौपाल में स्वागत है। और उन्होंने बहुत ही मीठी भाषा में अपनी कविता पाठ किया, पूरे ही उन्होंने वाकई मिश्री घोल ली है हमारे कानों में। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे हो जाओ, सागर कहता लहराकर तुम भी गहराई पाओ। कुछ ऐसी ही ऊंची और गहरी बातें लेकर आ रहे हैं महोबा से हमारे कवि लक्ष्मी शिवहरे। वृक्षों को मत काटो भैया, जीवन इनमें होता है, आंसू इनके दिखते ना और दिल भी इनका रोता है। वृक्षों को मत काटो भैया, जीवन इनमें होता है, आंसू इनके दिखते ना और दिल भी इनका रोता है। छाया इनसे मिलती है और फल भी इनसे मिलते हैं, अपने लिए नहीं कुछ इनका, अपने लिए नहीं कुछ इनका, जन सेवा में रहते हैं। परोपकार इन्हीं से सीखो, परोपकार इन्हीं से सीखो, बलिदान भी इनमें होता है। वृक्षों को मत काटो भैया, जीवन इनमें होता है। ठंडी ठंडी हवा चला कर वृक्ष हमें सहलाते हैं, तरह तरह के फूल खिलाकर वृक्ष हमें
तरह तरह के फूल खिलाकर मन को ये हर्षाते हैं। धरती पर उपहार अनोखा सिंगार भी इनमें होता है। वृक्षों को मत काटो भैया, जीवन इनमें होता है। मानव जीवन हुआ जो रोगी, वृक्ष औषधि बन जाते हैं। जड़ तना और फूल पत्तियां सभी रोग मिटाते हैं। कष्टों को कर देते दूर, कष्टों को कर देते दूर, अभिमान इनमें होता है। वृक्षों को मत काटो भैया, जीवन इनमें होता है। नमस्कार। तुमसे खफा हो या तुमसे वफा करे, तुम ही बता दो क्या हम करें, तुम ही बता दो क्या हम करें। तुम ही हंसाते, तुम ही रुलाते, तुम ही जख्म दे कर मिटाते। तुम ही बता दो क्या हम करें, तुम ही बता दो क्या हम करें। जीवन की ये नाव पिया, पार तुम ही लगाओगे। बंधन की डोरी में बंद कर दूर नहीं जा पाओगे। जब तुम खुश होते हो पिया, हम जो कह दे तुम लेकर वो आते हो। रूठ गए सो रूठ गए, फिर हाथ नहीं मेरे आते हो। तुमसे खफा हो या तुमसे वफा करे, तुम ही बता दो क्या हम करें। जब कोई पुरानी यादें दिल में चुभन कर जाती है, बातों ही बातों में सजन बात बहुत बढ़ जाती है। ना तुम चुप रहते हो ना हम चुप रहते हैं, पर कुछ दिन के लिए दिल में दीवार खड़ी हो जाती है। तुमसे खफा हो या तुमसे वफा करे, तुम ही बता दो क्या हम करें। बात किसी और की नहीं, अपने घर की बातें हैं। चार दीवारी के भीतर कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। कुछ वादे हैं जो पूरे होते, कुछ रहते यादें अधूरे हैं। तुम ही बता दो क्या हम करें। तुमसे खफा हो या तुमसे वफा करे, तुम ही बता दो क्या हम करें। लक्ष्मी शिव हरे जी का सतमोला कवियों के चौपाल में स्वागत करता हूं। और मैं बिल्कुल उनकी कविता से सहमत हूं कि वृक्ष हमारे जीवन में सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसी तरह उनको काटते रहे तो पर्यावरण की समस्या खड़ी हो जाएगी सबके लिए। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष काटें नहीं। और लक्ष्मी जी का धन्यवाद। दोस्तों, हंसी और खुशी के बिना जीवन फीका सा लगता है, इसलिए आपको थोड़ा हंसाने थोड़ा गुदगुदाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दिल्ली से एक खास कवि को, और इनका नाम भी है सुरेंद्र खास। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र खास। सतमोला कवियों की चौपाल में लॉकडाउन और अनलॉक के बाद 5 महीने के बाद पहली मुलाकात अपने सभी कवि भाइयों से हो रही है। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हुआ तो वो एक हमारे समाज का वंचित तबका, एक हमारा ईमानदार करदाता, एक शराबी, अर्थव्यवस्था का एक स्थायी स्तंभ। बेरोजगारी, व्यथाएं, कुंठाएं, भ्रष्टाचार कोरोना काल में अपने चरम पे पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समुदाय को, शराबी समुदाय को जो उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उसकी एक मानविक व्यथा मैं करुण हास्य रस के माध्यम से शब्दों का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि प्यासी आत्मा तरस रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं, कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। आपको पता होगा एक ऐसा समय आया था 45 दिन तक का कि ना ठेके खुले थे ना बार खुले थे, घर में भी जो था। अच्छा, जो रोज़ पीने वाला है, हम जैसा जो देशभक्त है, वो तो रोज़ ही पीता है, रोज़ ही खरीदता है। तो हमें तो इतना भी समय नहीं मिला।
तो मेरी प्यासी आत्मा तड़प रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अरे 150, अच्छा मुझको मेरे कर्मों की सज़ा मिली, वो क्यों? जब पैसा था मेरे पास तो 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं, 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं। कभी कभी गुस्से में पूरी बोतल ही तोड़ देता था मैं। मंगल शनि नवरात्र श्राद्ध का मैंने ना परहेज किया, जेठ दोपहरी ब्रह्म काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं, जेठ दोपहरी ब्रह्म काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं। सच्चे मित्रों कसम है तुमको, एक आध जाम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, असली मित्र की पहचान जो है वो संकट काल में होती है। मैंने भी अपने कई दोस्तों से संपर्क किया कि भाई मेरी इस व्यथा को दूर करो, जो शौक़ मुझे है, लेकिन कोई काम नहीं आया सर। मेरा सारा किया कराया ख़राब रहा। कैसे कि कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली, कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली। साथ जिएंगे साथ मरेंगे आंखें अपनी तरेर ली। भाई भतीजे साले साड़ू सबने ही मुझसे भेद किया, और जिस टेबल पे साथ पिए थे सबने ही उसमें छेद किया। अरे मरहम की तरह मालिश कर लूँ, मरहम की तरह मालिश कर लूँ, अरे जोड़ों को आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। एक मित्र कहता था मुझसे, एक मित्र कहता था कि बोतलें बार में मेरे लगी हुई हैं, देसी विदेशी स्कॉच बोतलें डबल बेड में लगी हुई हैं। बुरे वक्त में दोस्ती का कोई लोन नहीं चुकाया उसने, अरे सैकड़ों फ़ोन लगाए पर फ़ोन नहीं उठाया उसने। अरे होठ चुपड़ लूँ उखड़ती सांसों को, जैसे राम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, वाइन विस्की ठर्रा रम स्कॉच विदेशी ले लूँगा, वाइन विदेशी ठर्रा रम स्कॉच विदेशी ले लूँगा। जिन बोध का बियर चैंपियन चाहे हो देसी ले लूँगा। और प्रिंट रेट से डबल में दे दो, इतना भी कर सकता हूँ। एक बोतल देकर 2 ले लेना, सौदा भी कर सकता हूँ। और दिल में जिसके दया धर्म हो, कोई ऐसा धाम ही मिल जाए। किस दर जाऊँ कहाँ मरूँ, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। लेकिन सब निराशा, चाहूँ और निराशा। किसी ने कहा कि बिना पिए अगर मरने की गुंजाइश हो जाए तो अपने नज़दीक के थाने में से पता कर लो, क्या पता वहाँ तुम्हें कुछ ले दे करके मिल जाए। तो आदत से मजबूर ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं, आदत से मजबूर था ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं। थाने पहुँचा अपना दुखड़ा हवलदार से रोया मैं। अरे बोतल देकर थानेदार ने मेरी सोच का नक्शा सुधार दिया, और उस डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। एक डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। वो बोला, देखिए डॉक्टर और पुलिस इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया तो ये 2 समुदाय थे, और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो वो बोला, पुलिस वाला हवलदार मुझसे बोला कि भाई तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, दारू पीकर यार दोस्त संग बैठ के रोटी खाते हो। हम बीवी बच्चों से कब मिले, सच कहें तो हमको याद नहीं, और घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। अब सभ्य नागरिक बन जाओ, माँ भारती का कर्ज चुकाओ तुम। पीना छोड़ो बस घर में रहकर अपना फ़र्ज निभाओ तुम, अपना फ़र्ज निभाओ तुम, अपना फ़र्ज निभाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र खास जी का सतमुला कवियों के चौपाल में स्वागत। और जिस तरह से उनका नाम है सुरेंद्र खास, तो उन्होंने अपने ख़ास तरीके से जो अपने मदिरा पान का जो दुख प्रकट किया, तो मुझे भी बड़ा उनसे संवेदना है। ठीक है, तो अब वो कमी पूरी हो गई है, अब वो अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं
स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे ऐसे कवि जो शब्दों के मोतियों को कविता की माला में पिरोना जानते हैं, या फिर ऐसे कवि, ऐसे नवांकुर जिनके मन में शब्द, गीत, छंद या गज़ल उमड़ रहे हैं, वे भी हमसे ज़रूर संपर्क करें। और इसी के साथ हमारा आज का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।
हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।